नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ महेंद्र लुनिया हैं, फाउंडर और सीईओ हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के। साथ ही हमारे साथ देव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, जय पुरोहित हैं जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से और अखिलेश जैन है टेक्निकल IQ के फाउंडर। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। साथ ही आगे जीरे पर एक अहम खबर के साथ हम आएंगे, जहां पर हमारे साथ दिनेश पटेल होंगे जो ऊंझा APMC के चेयरमैन भी है। लेकिन सबसे पहले बात हम गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं, क्योंकि महेंद्र जी हमारे साथ हैं, पहली बार आ रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर। महेंद्र जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों की चाल जिस तरह की रही है अब तक 2023 में, जिस तरह की अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में है और जिस तरह के प्रीमियम भी इनके भाव में दिख रहे हैं, क्या लग रहा है कब तक सस्टेन होगी ये तेजी, और जो करंट लेवल है इस लेवल पर क्या करने की आप सलाह दे रहे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, ईटीवी नाउ स्वदेश ने मुझे यहाँ पे बुलाया। चीज ऐसे हो रही है कुछ कि सोने के दाम काफी सारे बड़े हैं, 60,000 को क्रॉस कर चुके हैं और अब आगे के एक सालों में मुझे ऐसा लगता है कि 70,000 से 72,000 के रेट देखने को मिल सकते हैं आपको। उसके कारण भी कुछ ऐसे है कि अगर आप देखो पूरे विश्व में अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है। एक यूक्रेन का वॉर जो एक साल से चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। आफ्टर कोविड सिचुएशन हमने संभलते हुए देखी थी, लेकिन अब कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके कारण काफी इंडेक्स अगर आप देखो तो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उसका भी पुलिंग यानी कि पैसा जो आ रहा है वो पार्किंग हो रहा है गोल्ड में, और गोल्ड की डिमांड अब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी $2,000 से ऊपर बढ़ चुकी है, जिसके कारण सोने के दाम आते हुए कुछ दिनों में आपको 2200 से लेकर $2,500 तक जाता हुआ दिखेगा। और उसी कारण भारतीय चलन में गोल्ड के रेट जो है वो आपको 68,000 तक इस साल के एंड तक और या तो फिर 71,000 तक देखने को मिल सकते हैं। चांदी को लेकर क्या लग रहा है सर? चांदी जिस तरह की तेजी, चांदी में भी अब धीरे धीरे कैचअप रैली भी यहाँ पर आ रही है, 75,000 के आसपास भाव है। और हमने एक पोल भी किया था FY24 के लिए, तो जिसमें ज्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगले एक साल में चांदी 90,000 से 1 लाख रुपए तक जा सकती है। आपको क्या लगता है चांदी में यहाँ से कितनी तेजी आप देख रहे हैं? चांदी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नजरिए से यानी कि इन्वेस्टर ही नहीं देखता है, तो ये इंडस्ट्रियल यूज में भी काफी आती है। तो इंडस्ट्रियल यूज में भी उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, साथ में ही इन्वेस्टर भी उसके लिए बहुत पैशनेट है। और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा जो पार्किंग हो रही है वो चांदी में हो रही है। उसी के कारण जो आपके पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही है। 90,000 से 1 लाख तक के रेट्स आपको इस साल के एंड तक चांदी में भी जरूर देखने को मिल सकता है। तो महेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या जो मौजूदा भाव देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर का, क्या ये एंट्री के लिए सही है, या आपको लगता है कि अभी वेट करना चाहिए, तेजी अभी ज्यादा है, जब करेक्शन है तब खरीदारी करनी चाहिए? गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए सवाल है सर। अगर मैं आपसे कहूं कि पार्टी अभी शुरू हुई है तो आप मानिए कि अभी आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चांदी में भी इन्वेस्टमेंट अपना रखना चाहिए, लेकिन मैं ज्यादातर गोल्ड की बात करूंगा, क्योंकि गोल्ड में बहुत अच्छा अपमूव आपको आते हुए देखेगा। क्योंकि 2000 के बाद स्काई इज द लिमिट हो गया है गोल्ड के लिए, और उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अनसर्टनिटी के कारण गोल्ड के रेट आपको बहुत ही जल्द 70 को क्रॉस करते हुए दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके द्वारा देख रहे दर्शकों को यही कहूंगा कि गोल्ड में का अपना निवेश जरूर बढ़ाते रहिए। शुक्रिया महेंद्र जी, आपने वक्त दिया। हमारे गोल्ड सिल्वर के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको आपने अहम सलाह दी, और आपको लग रहा है कि अभी भी पार्टी बाकी है और यहाँ से 70 से 72,000 रुपए सोना जा सकता है, और 90,000 से 1 लाख रुपए तक के तो चांदी के टारगेट आ ही रहे हैं। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए, हमारे बाकी मेहमान जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देव्या गगलानी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में आज? 60,000 के ऊपर सोना, 75,000 के करीब चांदी, इन स्तरों पर ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर गोल्ड प्राइसेस की मैं बात करूं तो पिछले 4-5 दिन से एक रेंज में कारोबार कर रहा है, 59,500 से लेके 60,700 तक। डॉलर इंडेक्स में जो अभी नरमी देखने मिल रही है, तो उसके वजह से हमें सोने की जो प्राइस है उसमें चमक देखने मिल रही है। 25 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक है नेक्स्ट मंथ में, वो ऑलरेडी प्राइस इन है।
मेरे हिसाब से ये सप्ताह सोने की जो चाल है एक दायरे में ही सीमित रहेगी। जब तक 59,500 का लेवल इंटैक्ट है लोअर लेवल पे, तब तक बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए। आज शाम को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है और साथ में न्यू होम सेल्स डेटा है, तो वॉलेटिलिटी देखने में मिल सकती है इवनिंग में, तो इन्वेस्टर को सतर्क रहना चाहिए। 59,700 का अच्छा रेट है, अगर वहाँ पे प्राइस आता है तो वहाँ पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस 59,500 का रखे और टारगेट ऊपर में 60,000 का मेंटेन करें। अब जय भी है हमारे साथ। जय, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज इंट्राडे के लिए? डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर का पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि नियर टर्म में एक दिन के लिए थोड़ा सा बिकवाली का दौर देखने के लिए मिल सकता है। अपसाइड में 2015 का काफी क्रूशियल हर्डल है कॉमेक्स गोल्ड में, और अगर गोल्ड एमसीएक्स की बात करें तो 60,200 60,400 के लेवल में काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। तो ये रेंज में सेल कर सकते हैं। 60,200 के अराउंड सेल करना चाहिए इंट्राडे के लिए। 60,400 का एक स्टॉप लॉस रखे और डाउन साइड में 59,800 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। और रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर में भी पोजिशनल व्यू काफी पॉजिटिव ही है, बट अभी अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 72,000 से 74,000 ये एक अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, बट एज ऑफ नाउ यहाँ से 1,000 से 1,500 रुपए तक की नरमी देखने के लिए मिल सकती है। ओके, अब अखिलेश जी आप क्या सलाह दे रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर जो ट्रेडर है उनके लिए क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि जो गोल्ड और सिल्वर का जो मूवमेंट है ओवरऑल काफी मिक्स्ड है, और इसको हम जब देखते हैं डॉलर इंडेक्स को, तो डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो भी काफी ज्यादा डल है, अभी एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। और जो डेटा रिलीज हुए थे प्रीवियस वीक वो भी काफी ज्यादा मिक्स सेंटीमेंट दे रहे हैं। हाँ, ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, बट मुझे लगता है कि अगर प्योरली इंटरडे की बात करें तो गोल्ड को ऊपर के लेवल्स पे बेचना चाहिए। गोल्ड के भाव अभी 60,150 के आसपास चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से गोल्ड के भाव यहाँ से 60,250 के आसपास मिलते हैं, तो 325 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसका मुझे लग रहा है टारगेट को दिन में 59,775 तक लगता है मुझे नीचे। ओवरऑल ट्रेंड इज बुलिश, बट कॉमेक्स में बिकॉज 2020 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जब तक वो ब्रिज नहीं करे यहाँ पर उछाले में बिकवाली की सलाह है मेरी तरफ से। ओके, लेकिन चलिए अब एक अहम खबर का रुख करते हैं, वो है जीरे को लेकर। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश पटेल साहब हैं, चेयरमैन हैं ऊंझा एपीएमसी के। जीरे को लेकर खबर ये आ रही है कि गुजरात स्टेट फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये खबर आ रही है, उनके सोर्सेस से ये खबर हमें मिली है कि मेहसाना जिले के कई फैक्ट्री में छापेमारी हुई है जहां पर नकली जीरे बनाने का काम हो रहा था। इस पर और डिटेल्स के लिए दिनेश पटेल जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आप लोगों को इस तरह की खबर मिली है या एफडीसीए की तरफ से किसी तरह का अलर्ट रहने के लिए कहा गया है आप लोगों को? ये क्या है कि जो मंडी में जो जीरे का व्यापार होता है वो फार्मर सीधा ही यहाँ लेके आता है, वहां पर उसमें कुछ एडल्ट्रेशन या ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं है। यहाँ से जो प्रोसेसर या तो क्लीनर्स यहाँ लेके जाते हैं, उसमें हार्डली कुछ 1 to 10 2-3% लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से पैसा कमाने की लालच में इसमें ऐसा घास जीरा बोलते हैं, घास की कुछ छोटे छोटे पीस करके उसके ऊपर कलर लगा के ऐसा कुछ एडल्ट्रेशन करते हैं। और कई बार उसमें सुआ, होलैंड की जो सुआ की क्वालिटी आती है वो बहुत कम रेट की होती है, और कई बार उसमें फनेल सीड या तो वरियाली बोले तो उसको भी उसके कलर लगा के उसमें डाल देते हैं। ऐसी होती होगी, लेकिन वो बहुत ही छोटी मात्रा में। उसके लिए हमारे जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है वो काफी एक्टिव है, और कहीं भी मंडी में तो ऐसी कोई क्वालिटी कहीं भी नहीं आती है, वो बाहर से वहां पैक होके सीधी कहीं कोई बाहर जाती होगी। ओके सर, मंडियों में क्वालिटी कंट्रोल पे कंट्रोल रखने के लिए, क्वालिटी पर कंट्रोल रखने के लिए ऊंझा में आप लोग क्या करते हैं? हम काफी ऐसे सेमिनार और ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के साथ व्यापारियों को बुला के उसको हर बार उसको यही अगवा करते हैं कि ये जो एक्टिविटी है खाद्य चीज में कुछ भी मिलावट करना वो ऐसे वो एक क्राइम ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये मॉरली भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम उसको बार बार ऐसा बताते रहते हैं, और ऐसी बहुत ही कम लोग ऐसा कहीं भी 1-2% के करते होंगे, लेकिन वो मंडी में सीधा तो ऐसा आता नहीं है
कहीं भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट सीधा ही उसके ऊपर रेड करके कंट्रोल करती है। दिनेश पटेल साहब, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि क्या स्थिति है और आप लोग क्वालिटी पर कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ लोग की वजह से पूरी मंडी और पूरे कारोबार की बदनामी होती है और इससे सेहत के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि इस तरह की भी खबर आ रही है कि नकली जीरा बनाने में सीमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि जीरा या जहर बन जाता है। अगर आप सेहत के लिए अगर जीरे की खरीदारी कर रहे हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के जालसाज भी बाजार में मौजूद है। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वायदा बाजार की बात करेंगे। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं क्रूड की। हालांकि दायरे में आज कारोबार हो रहा है, लेकिन अब तेजी दिख रही है वो है चीन से जिस तरह से रिकॉर्ड इंपोर्ट के नंबर्स आ रहे हैं, उसका फायदा यहां पर मिला है। अखिलेश जी, क्या लग रहा है, कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों में ही अगर कोई ट्रेड अगर ऑप्शन में हो तो ज्यादा बेहतर होगा? जैसे मैंने पिछले शोज में भी कहा है कि आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन क्रूड, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल्स डेवलप हुए हैं नीचे के प्राइसेस से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी जो रैली है वो काफी कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें, अगर मैं होल मंथ अगर बात करता हूँ सबसे पहले, तो क्रूड मुझे लगता है कि 63.25 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट डेवलप हो गया है। जब तक ये प्राइजेस नीचे ब्रिश नहीं होते तब तक मुझे लगता है कि क्रूड के प्राइजेस काफी ज्यादा स्ट्रांगली बुलिश रहेंगे और मुझे यहाँ से 6800 तक क्रूड के लेवल पसंद है फॉर अ मंथ। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्रूड में बाय ऑन डिप्स रणनीति रखनी चाहिए। 6390 का इसमें स्टॉप लॉस बनाए रखे इंट्राडे ट्रेडर, एंड टारगेट आप इसमें 6525 और 6600 का ले सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर की बात करूं तो आप स्ट्रेट वनीला ट्रेड कर सकते हैं। 6350 का कॉल आप बाय कर सकते हैं विच कम्स अराउंड 294। तो अगर इसमें 40-50 रुपए का कॉल आता है तो इसमें आप बाइंग खरीदारी करके चले, 200 का स्टॉप लॉस रखें और अगर होल मंथ इसको रखते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें 550-600 के भाव हो इस कॉल में देखने चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स रिकमेंडेड है क्रूड में। ओके, जय, आप क्या सलाह देंगे, क्रूड में क्या करना चाहिए? देखिए, क्रूड में मेरा भी व्यू पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि ब्रेंट क्रूड $85-86 तक फिर से जंप कर सकता है। तो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में बाइंग करके चले। 6400 का एक अच्छा लेवल है, वहां पे आता है तो बाइंग करनी चाहिए। 6300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6600 तक के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। और अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 6500 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 180 से 200 की जोन में वो बाइंग कीजिए। 150 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड में 300 तक के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं। दिव्या गगलानी, क्रूड और एनजी में ऑप्शन का कोई ट्रेड है क्या आपके पास? क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ तो लास्ट वीक करीब 5% डाउन था। मेन रिसेशनरी कंसर्न था, उसके वजह से सेंटीमेंट थोड़ा कमजोर हो गया था। ये वीक हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली। उसका मेन रीजन ये है कि चाइना में अभी ये वीकेंड में हॉलीडे सीजन है, तो उसके वजह से ट्रैवल डिमांड बढ़ेगी, तो वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। और साथ में सप्लाई फ्रंट की मैं बात करूँ तो शिपमेंट जो इराक से है वो भी थमे हुए हैं, तो वो भी प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है। ट्रेंड मेरा इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स का रहेगा। 6500 का जो कॉल ऑप्शन है वो 170 के अराउंड बाई करे, स्टॉप लॉस हम 145 का रखे, टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो उसमें एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिली है लोअर लेवल से, तकरीबन 6% ऊपर है प्राइसेस। यूएस से में ठंड की वजह से जो डिमांड है वहाँ पे बढ़ी हुई है। 180 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक प्राइसेस ये लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप्स हमें करना चाहिए क्रूड ऑयल के नेचुरल गैस के अंदर। 200 का जो कॉल ऑप्शन है वो 13 पे अगर आता है तो वहाँ पे बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 10 का रखें और टारगेट हम 17 का मेंटेन करें। और एनजी दोनों की ऑप्शन की रणनीति है वो दिखा दीजिए स्क्रीन पर एक बार। क्रूड और एनजी दोनों के कॉल ऑप्शन खरीदने की यहाँ पे सलाह है। नेचुरल गैस में 200 स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। फटाफट से आप बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं और उस पर कॉल भी बता देते। बेस मेटल्स में हालांकि एक दायरे में ही मिला जुला कारोबार यहाँ पे दिख रहा है। जय, कोई टॉपिक है क्या मेटल में आज? देखिए, बेस मेटल्स थोड़ा मिक्स्ड रहेगा, कुछ ऐसा मेजर मोमेंटम नहीं लग रहा है और तो मतलब काफी कॉन्ट्रा व्यूज बन के आ रहे हैं टेक्निकली।
जिंक मुझे लग रहा है कि और थोड़ा करेक्ट हो सकता है, 235 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड काफी डाउन है, तो वहां पे 241 के अराउंड आता है तो सेल करके चल सकते हैं 244 के स्टॉप लॉस के साथ में। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो एल्यूमिनियम में थोड़ा सा बाउंस लग रहा है टेक्निकली, और 210 का एक अच्छा लेवल है, वहां पे बाइंग कर सकते हैं। 208 का स्टॉप लॉस रहेगा और 214 का टारगेट रहेगा। ओके, अखिलेश जी आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? कॉपर में मुझे बाय का एक बार रिकमेंडेशन देना रहेगा। भाव अभी लाइक मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, भाव अभी 757 के आसपास चल रहे हैं, तो अगर यहाँ से 1-8 रुपए का कॉल आता है तो इसको बाय करके चलिए। 754.50 का केवल स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 756 मुझे लगता है, बट ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन है, तो 765 से ऊपर नहीं लगता कॉपर का, बट फॉर इंटरडे ट्रेडर आप इस तरह से रणनीति अपना सकते हैं। 756 पे खरीदे 764 के टारगेट के लिए। दिव्या आप क्या पसंद कर रहे हैं बेस मेटल्स में आज? बेस मेटल पैक्स की मैं बात करूँ तो ओवरऑल कमजोर है। कॉपर लास्ट वीक करीब 3% डाउन था। मेन कंसर्न रेट हाइक और रिसेशन का है, जिसकी वजह से प्राइजेस में उछाला में देखने नहीं मिल रहा है। और साथ ही मेजर जो भी सेंट्रल बैंक है ओवरऑल वर्ल्ड में वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही है, तो उसके से प्राइजेस में कोई उछाला में देखने नहीं मिल रही है। कॉपर हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, 762 के अराउंड सेल करें, स्टॉप लॉस हम 766 का रखें, टारगेट नीचे में 758 का मेंटेन करें। यानी आप कंफ्यूज नहीं होना है, या तो आप नीचे में खरीदे 756 के आसपास या फिर ऊपर में बेच सकते हैं 762 पे, ऐसा दिव्या मानते हैं। लेकिन अखिलेश जी को लगता है कि नीचे में खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। एग्री मार्केट की चाल देख लेते। जीरा आज काफी मुनाफा वसूली दिखा रहा है अखिलेश जी, 2% की कमजोरी दिख रही है। क्या करना चाहिए आज जीरे में? क्या ये बिकवाली और बढ़ेगी? काफी ज्यादा मिक्स्ड है और न्यूज़ भी आ रही हैं, जैसे आपने काफी ज्यादा कहा कि अटेंडेंट्स मिलाया जा रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट इसका तेजी का है, बट अभी मैं जीरो को लेकर ओवरऑल न्यूट्रल हूँ, और मैं आइदर इसके अंदर बाय रिकमेंड करूंगा। जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनको अगर भाव 38,200 के आसपास आते हैं किसी भी रीजन से, या फिर 43,000 के आसपास भाव आते हैं, तो वहां पे हेजिंग की सलाह दूंगा। तो इन बिटवीन मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है जीरो को लेकर। चलिए, शुक्रिया अखिलेश जी आपका, जय आपका और दिव्या आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए होगा इफेनो जंक्शन। नमस्कार।